नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सहस्राणं। नमः शमय साराय सानुज्ञाचास्ते ये स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्ते। पूरे विश्व में करने की व्यवस्था ही नहीं है। क्षमा द्रव्य में करने की व्यवस्था नहीं है, होने की तो है। अब एक लाइन में सब कह दिया बिल्कुल। करने से संसार खड़ा होता है और नहीं करने से मोक्ष होता है। बस एक लाइन में सारी बात आ गई। अब ये अपने को फैसला करना है कि ये कैसे होगा। मैथमेटिक्स में थ्योरम होती है, थ्योरम प्रूव दैट होता है, प्रूव दैट। तो प्रूव दैट, अब ये प्रूव दैट अपने को करना है। हमें नहीं मालूम, उत्तर ये आना चाहिए कि करने से संसार है और नहीं करने से मोक्ष है। अब बहुत स्वाध्यायी हैं, और इसीलिए अभी इतनी गंभीरता से बात उठा रहा हूँ। सभी सोचो शांति से, बिना करे काम कैसे हो सकता है। तो जीव में इसको एक यूनिक चीज मिली थी, जानने की शक्ति। 5 द्रव्यों में जानने की शक्ति नहीं है। और जीव में कौन सी शक्ति मिली थी? 5 द्रव्यों को ये टेंशन नहीं कि मेरा काम कौन करेगा, पुद्गल का काम कौन करेगा। पुद्गल को टेंशन नहीं मेरा काम कौन करेगा। धर्म अधर्म आकाश काल को ये टेंशन नहीं मेरा काम कौन करेगा। ये माइक, ये डोरी, ये सब, सबको दिक्कत नहीं है कोई। इस एम्पलीफायर को जहां आपने लगाया हुआ है एम्पलीफायर, उसे कोई दिक्कत नहीं है। शरीर को भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं। शरीर को भी अपना काम बहुत बढ़िया कर रहा है, और तुम्हारी इच्छा के बिना कर रहा है, तुम्हारी प्लानिंग के बिना कर रहा है। हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। हार्ट में, लीवर में, किडनी में, वो अपने आप ही कर रहा है सारा काम। आप तो थक भी जाओगे, सो भी जाओगे, बोले वो रात को भी अपना काम करेगा 24 घंटे। पूरे शरीर में रक्त को दौड़ाने का काम कर रहा है, ब्रेन का काम कर रहा है, सब काम कर रहा है। अब हमें एक ज्ञान मिला था और हमने संसार का काम खड़ा कर लिया कि हमारे ज्ञान के बिना काम कैसे होगा। भाई इसका नाम है संसार। पूरे संसार का इतना सा बिंदु है कि मेरे ज्ञान के बिना काम कैसे हो जाएगा। पहले लगता था यदि नेहरू नहीं होंगे तो इस देश का क्या होगा। नेहरू जी चले गए, लाल बहादुर शास्त्री आ गए, फिर लगा लाल बहादुर शास्त्री नहीं हो तब क्या होगा। वे भी चले गए, इंदिरा गांधी आ गए। एक समय ऐसा हो गया था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। इंदिरा गांधी के बिना क्या होगा। वे भी चले गए। महावीर भगवान नहीं है तो भी दुनिया चल रही है, आदिनाथ नहीं है तो भी चल रही है, 24 तीर्थंकर नहीं थे तब भी चल रही थी। माने हमें क्यों लगता है कि मेरे बिना घर नहीं चलेगा, मेरे बिना दुकान नहीं चलेगी, मेरे बिना
संसार पता नहीं क्या होगा। बस इतनी सी बुद्धि का नाम है अनंत संसार, इतनी सी बुद्धि का नाम है अनंत संसार, बस। अब एनी हाउ ये थ्योरम प्रूव कर लो कि नहीं करने से मोक्ष होता है और करने से संसार। थोड़ी देर के लिए चर्चा को मैं समझाऊं उससे पहले एक बात सबके बीच में कहना है मुझे। यदि आप सुनने के लिए आए हो तो कल्याण नहीं होगा। ठीक है, 3 दिन का कार्यक्रम है, पंडित जी आए हैं, अपना गांव, अपना माटी, अपना देश इसलिए आए तो नहीं काम आएगा। लेकिन यदि आपके मिथ्या दृष्टि की बहुत सारी कंडीशंस हैं, मिथ्या दृष्टि की एक सबसे अच्छी कंडीशन है और वह है संशय। यदि उसके पास संशय है तो उसका कल्याण हो जाएगा। संशय क्या होता है, थोड़ा सा समझाता हूँ। संशय, ये जो कह रहे हैं ये बात सही है या नहीं है। हमें क्या लगता है जो कह रहे हैं सब सही है, सही कह रहे हैं तो नींद आ जाएगी आपको आराम से। क्यों, आप सही कह रहे हो तो आपसे भी 2 बातें कही जाएं, या कर्ता से मोक्ष या अकर्ता से मोक्ष, फैसला करो। बहुत सरल भाषा में कहूँ, हम कार से चले जा रहे हैं और एक 2 राह आया, 2 राह समझे सामने। अब नहीं समझ में आ रहा इस तरफ जाएं कि इस तरफ जाएं। एक तरफ मुंबई है, एक तरफ नागपुर है। सबसे पहला मोड़ वहीं से आ जाता है ना, मुंबई और नागपुर। अब मान लो वहाँ ना लिखा हो तो क्या करोगे आप बताएं? लिखा नहीं है वहाँ तो क्या करोगे? तो नौजवान होंगे, नौजवान चलाओ, कहीं तो पहुँच जाएंगे। गाड़ी चलाओ, इतनी बढ़िया सड़क है, मस्त चलाओ, बढ़िया हाईवे। हाँ भाई बोलो क्या कहना है। लेकिन बुजुर्ग होंगे वे शांति से सोचेंगे, भैया रुक जाओ, गलत जा करके लौटना पड़ेगा, पेट्रोल जलेगा, गाड़ी के पैसे देने पड़ेंगे, टाइम बेकार होगा, रुक जाओ, देखते रहो, कोई आदमी मिल जाए, भाई हमारे गांव का रास्ता कहाँ जा रहा है, इधर से जा रहा है कि इधर से जा रहा है। तो संशय वाला बहुत बढ़िया है और अनध्यवसाय वाला बहुत खतरनाक है। अनध्यवसाय कहते दूसरे को जो निर्णय नहीं करता। आप सबका कल्याण इतना सरल है, इतना सरल है, बस मैं चाहता हूँ कि आप संशय की कोटि में आ जाओ, फिर प्रवचन सुनो। क्या बोला मैंने? संशय की कोटि में आ जाओ और प्रवचन सुनो। बिल्कुल आंख बंद करके मत बोलो पंडित जी कह रहे हैं वो सही है, बिल्कुल मत मानो इसमें लिखा है वो सही है। तुम्हें फैसला करना है सही है या नहीं। टोटमल साहब ने लिखा है, जब सच्ची जिनवाणी है तो हम परीक्षा क्यों करें? प्रश्न तो बोले सच्ची तो है, सर्व की वाणी सच्ची तो है, लेकिन तुझे अच्छी भाषित होगी तब तेरा कल्याण होगा। इसलिए सच्ची है, इससे महत्वपूर्ण, ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम्हें लगना चाहिए कि सही है। चलूँ आगे बढ़ूँ। 2 बातें बताई, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। में से विपर्य नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी संशय और अनध्यवसाय दोनों बातें समझा देता हूँ। क्योंकि छेड़ाला जी में लिखा है, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। छेड़ाला जी में लिखा है। संशय का मतलब होता है यह सही है या यह सही है। सभी लोग बिल्कुल तैयार रहो, बिल्कुल आप बिल्कुल मत मानो मेरी बात कि पंडित जी सही कह रहे हैं कि समय सारणी में सही लिखा है। आप निर्णय करो सही है या नहीं। जिन लोगों को नींद आती है प्रवचन सुनते सुनते, वो निर्णय नहीं करते कि सही है या नहीं, वे कहते सही है। पंडित जी गलत तो बोलेंगे नहीं, इतने लोग मूर्ख तो है नहीं, सब हाँ कर रहे तो अपनी भी हाँ, खत्म। तो ऐसे व्यक्तियों को नींद आ जाएगी और संशय वाले को नींद नहीं आ सकती। दृष्टांत दूंगा तो जल्दी समझ में आएगा। लड़की देखने गए, सब खुश हैं, सब खुश, और आखिरी में सबने यस कर दिया, लेकिन लड़का अभी शांत बैठा है। तो सबने उससे कहा, भैया बोल तेरी मर्जी, यस और नो। अब वो बोल ही नहीं रहा। क्या बोल, आवाज़ नहीं है तेरे को? रोटी नहीं खाई तूने? आवाज़ नहीं, बोल, या तो यस बोल दे या नो बोल दे, कुछ तो बोल। आप बता सकते हो कैसे बोले हो? उसे बोलना भी आता है, उसके कंठ में ताकत भी है,
लेकिन बोले कैसे वो यस और नो? यस बोलते से पूरे जीवन की झंझट और नो बोले तो अपॉर्चुनिटी जा रही है शादी करने की अपॉर्चुनिटी है वो चली जाएगी। तो कहते मैं सोचता अब सब लोग सो गए, उड़ाड़ गए, 9 बजे 10 बजे रात को सब सो गए, क्योंकि उनके पास तो संशय था ही नहीं, आराम से सो गए। जो जिनमें संशय नहीं होता वो सो जाती हैं। आप पे से गुजरी होगी ऐसी बात कि आपको फाइनल कर बताना है सुबह तक, तो रात को करवटें बदलते रहे, क्या करूं क्या नहीं करूं, यस करता हूं तो 3 लड़कियां और देखी, उनका क्या करूं, उधर दहेज अच्छा है, उधर कलर अच्छा है, इधर एजुकेशन अच्छी है, इसकी रसोई अच्छी है। अब ऐसे दिमाग घूम रहा है उसका, दिमाग घूम रहा है। देखा होगा कभी आपने, नींद आती है उसको। एक काम करें, पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज़ नहीं, पैसा तो जाने दो, लेकिन लड़की अच्छी होनी चाहिए। कलर तो ठीक है लेकिन अकल नहीं है रसोई बनाने की, तो रोज़ झगड़ा होगा मम्मी से। सुंदरता का फिर अचार थोड़ी डालेंगे अपन, मम्मी और उसकी रोज़ झगड़ा होगा, अपन फंसेंगे बीच में। क्या ऐसे सोचता 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 सेमीफाइनल होता है फिर फाइनल होता है, फिर सोचता देखो अपने पुण्य उदय प्रमाण जो मिलना है मिलेगा, हाँ कर दो। सांवली है तो चलेगी, पैसा कम है तो चलेगा, मम्मी और दादी खूब पीछे पड़ रही है, हाँ कर दे, तो अपन कह देंगे तुम जानना, फिर हमसे नहीं बोलना, तुम दोनों के बीच में मुझे मत पीसना, तुम्हारी पसंद से मैं शादी कर रहा हूँ। आखिरकार फाइनल हो गई। तो दुविधा वाला व्यक्ति थोड़ा संशय में तो रहता है, लेकिन उसे दिमाग लगाना पड़ता है। अनंत वसाय वाले को दिमाग नहीं लगाना पड़ता। मिथ्या दृष्टियों की 2 क्वालिटी है, संशय और अनंत वसाय। बच्चों को भी समझा दूँ अनंत वसाय, संशय तो समझ में आ गया वो थोड़ा बहुत। जो बच्चे 10th पास कर लेते उनके पास संशय बहुत रहता है, PCM ले कॉमर्स ले कि स्मारक जाऊँ, लगाते हैं ना, करूँ ये लूँ कि ये लूँ, ये लूँ कि ये लूँ, बहुत दिमाग लगाते हैं। मेरे सारे दोस्त तो PCM ले रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, नहीं उधर स्मारक का दबाव चल रहा है, क्या करूँ। तो दुविधा चलती है ना, उसको नींद नहीं आती, खाते पीते उठते बैठते, उसे फाइनल करना ही है। 1 महीना बाकी है, 15 दिन बाकी है, 10 दिन बाकी है, फाइनल करो। ऐसे आपको चैन नहीं पड़ना चाहिए। सम्यक दर्शन किसको होता है, जिसे चैन ना पड़े। चैन पड़ जाए तो गधा है वो, अनंत वसाई है। ठीक है, एक संशय समझ में आई, संशय मैं भी इसके प्रयोग करके दिखाऊंगा संशय का इसमें। अब थोड़ा अनंत वसाई और सुन लो। एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और जेब में पैसे निकाले, उसने ऐसे गिने भी नहीं कितने हैं, और ऐसे दिए विंडो पे। बोले भैया कहाँ का टिकट चाहिए, कि इतने पैसे में जहाँ का टिकट आ जाए। समझ में आया, कहाँ का टिकट मिलेगा उसे, कितने रुपए दिए ये भी नहीं, कितने हैं निर्णय नहीं करता। अनंत वसाय वाला निर्णय नहीं करता, मुट्ठी डाली दे दिए, कहीं का टिकट दे दी, और वो समझ टिकट बेचने वाले को समझ में नहीं आया कहाँ का टिकट दे दी। बोले भैया तुम्हें कहाँ का टिकट चाहिए, बोले कहाँ ना जहाँ कहाँ आ जाए। अब जहाँ का माने पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, कौन सी दिशा में जाना है, कौन से देश में जाना है, निर्णय नहीं है। एक काम करो, अच्छी वाली रेल का दे दो। कौन सी रेल का दे दो, आप बता सकते हो जी अच्छी वाली रेल कौन सी होती है? कि साहब वो तो फिर वंदे भारत ही होगी। अरे वंदे भारत, लेकिन वहाँ जाना तो चाहिए, वो जहाँ हमें जाना है। कौन सी अच्छी ट्रेन होती पता है? विश्व में सबसे अच्छी ट्रेन वह होती है जो हमारे गंतव्य पर पहुंचा दे। वो पैसेंजर भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है, और वंदे भारत भी हो सकती है। पहले गंतव्य तो नक्की करो। जो गंतव्य का नक्की नहीं करते उनका पूरा जीवन निष्फल है। मनुष्य जन्म में आए हो काहे के लिए आए हो? गंतव्य तो बोलो कि मुझे एनी हाउ सम्यक दर्शन करना है, मुझे एनी हाउ मोक्ष जाना है, मुझे अनंत संसार काटना ही है। गंतव्य सेट हो गया, अब तुम्हें नींद नहीं आई। यदि शादी सेट हो गई है लड़की की तो अब नींद नहीं आई।
जब तक शादी सेट नहीं हुई लड़की की तब तक तो नींद आ जाती है। या सेट ही हो गई, कहाँ ठहराएंगे, कितने मेहमान आएंगे, पानी बरस गया तो क्या होगा, भोजन मिठाई, कितनी मिठाई बनवाएं, सब मीटिंग होगी एक एक चीज़ की, सामान लाना पड़ेगा। कहना तो सरल है 100 मिठाई बनाओ, तो क्या शक्कर लाओ, किसी 1 किलो शक्कर लो, नहीं समझ में आई? 1 किलो शक्कर में 100 मिठाई बन जाएंगी भाई। वो मिठिया को मिठाई बनाना आता है, लेकिन उसे बताना पड़ेगा 10 आदमियों की, 50 आदमियों की, 500 आदमियों की। तुम कहो 5 आदमियों की बनाना तो 30 कढ़ाइयाँ मंगा लेगा, और तुम कहो 5,000 की बनाना तो बड़ा मंगाएगा ना बर्तन। एक एक चीज़ का कैलकुलेशन है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यदि आप सचमुच स्वाध्याय सुनने आए हैं, मंदिर आए हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, पूजा व्रत उपवास करते हैं, जो कुछ करते हैं बहुत बढ़िया, परंतु यदि अनध्यवसाय से कर रहे हैं तो उसका कुछ भी फायदा नहीं। अनध्यवसाय मतलब अनिर्णय, अनसर्टेनिटी। पूजा क्यों करते हो, हमें पूछ रहे, पूजा क्यों कर रहे? अरे हमारे कुल में पूजा होती है, हमारे बेलोकर जी मंदिर विराजमान करके गए, इतनी बड़ी प्रतिमा विराजमान करके, पूजा नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताओ? बेचारे भगवान उपास से बैठे रह जाएंगे, नहीं तो अपन नहीं नहवाएंगे उन्हें, तो हमारे गांव की भाषा में बोलते हैं हमारे नहवाएंगे नहीं तो क्यों? अरे तुम्हारा मिथ्या निर्णय हुआ है। बोलो भाई रेलवे स्टेशन क्यों गए थे? कोई सी ट्रेन में बैठने गए थे या कहीं जाने के लिए गए थे? सोचो, मंदिर गए तो काहे के लिए गए? पूजा करने के लिए नहीं, ये तो साइड की बात है। पूजा पूजा करना तो ऐसा है, ध्यान से सुनना सभी लोग, अष्टदव चढ़ाना तो ऐसा है जैसे हम बॉम्बे जाएं और हॉस्पिटल में डॉक्टर को फीस चुका के वापस आ जाएं। तो हम पूछे तो काहे के लिए आए थे? बोले फीस चुकानी। अरे तो काहे की फीस? क्यों हॉस्पिटल में काहे की फीस चुकाने आए थे डॉक्टर को? वो रोग के लिए गए थे ना, कोई चिकित्सा के लिए, उसकी फीस चुकाने गए थे। अब हम आपसे पूछे तुम अष्टदव क्यों चढ़ाने गए थे? कोई पर्पस तो होना चाहिए। जैन समाज में या पूरे अनादिकाल से यदि मैं कहूँ तो सबसे खतरनाक स्थिति है अनध्यवसाय की। अनध्यवसाय माने अनसर्टेन, कोई निर्णय नहीं है। पानी क्यों छानते हो? पहला उत्तर, हमारे यहाँ तो छनत आव है, छनता हुआ आया है, हम छानते। अच्छा भैया क्यों छानते ये तो बताओ। अरे कह दिया ना पंडित जी हम जैन है, पानी छान के पीना चाहिए। ये कुल का उत्तर आ गया, जैन का उत्तर आ गया। जब तक तुम्हें ये नहीं मालूम कि पानी के जीवों की रक्षा करके पानी पीना चाहिए, तब तक आपका पानी नहीं छनेगा। 90% शादी विवाह के समय या बड़े बड़े पंचकल्याणक उत्सव के समय पानी के जीवों की रक्षा नहीं करते। अब कुछ कह गए हम, केवल पानी छानने की फॉर्मेलिटी करती। समझ गए कुछ? पिताजी की राम कौन सी धोती आती है उस परम सुख वाली, उसे बांध दी टंकी और फट 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 पानी छन गया। तो जीवों की रक्षा कहाँ की? पानी की थैली बांध दी आपने, पानी की थैली, तो जीवों की रक्षा कहाँ की? गाड़ी में तो बैठ गए, ट्रेन में, तुम्हारा गांव का पता ही नहीं तुम्हें। पानी छानने की क्रिया है अहिंसा, एक निर्णय हुआ। अब तुम्हें क्या करना है बताओ? जीवों की रक्षा करके करना है। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ लेटरिन में क्या करना है पानी छानते समय? मैंने बहुत हम ऐसे ही ले लेती। तो पानी की जीवों की अहिंसा का क्या हुआ? मेरे से बोलोगे तो मैं कहूँगा तुम्हारे जैनत्व का क्या हुआ? सिंपल फार्मूला है जैनत्व, उसका भी क्या हुआ यदि उन्हें पानी के जीवों की रक्षा नहीं की तो? वो क्या करें साहब, आजकल टाइम नहीं मिलता। कौन कह रहा है टाइम नहीं? हाथ खड़े करो, कौन कह रहा है टाइम नहीं मिलता? पहले 10-10 किलोमीटर, 5-5, 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे कुएं का, और तब जीवानी जाती थी। अब तो तुम्हारे नल में आ रहा है, तुम छान नहीं पा रहे, और बटन दबा दिया, हीटर में गर्म हो गया, गीजर में, और नहा लिया, छुट्टी। अब समय नहीं है। कौन कह रहे समय नहीं है? 4 घंटे 6 घंटे मोबाइल चलाने को समय है, गप्पे लगाने के लिए टाइम है, अखबार पढ़ने के लिए टाइम है, भी कथा करने के लिए टाइम है, और जीवों की रक्षा के लिए। इसका मतलब है अनध्यवसाय है। हमें बहुत अच्छी पंक्ति है, एक पढ़ी होगी आपने, कछु सुध बुध नाई रही है,
मिथ्या मति छाय गई है। ये मिथ्या मति छा गई है। जैनों का सामान्य लक्षण है जीवों की रक्षा। वो खाने में जीवों की रक्षा होना चाहिए, और चाहे नहाने में हो चाहे लैट्रिन बाथरूम में। एक दृष्टांत दिया मैंने, चढ़ना नहीं पढ़ा रहा, मुझे तो ये पढ़ाना है आपको। अनध्यवसायी व्यक्ति अनंत पापी है। जल्दी बोल गए, अनध्यवसायी व्यक्ति अनंत पापी है। इसको अनंतानुबंधी का अनंत पाप चलता रहता है, क्योंकि निर्णय नहीं कुछ। पूजा करने पर भी अनंतानुबंधी का बंद क्यों हो रहा है? बता। मिथ्या दृष्टि को क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? कोई स्वाध्यायी हो तो बताना जरा। मिथ्या दृष्टि पूजा करते समय भी अनंतानुबंधी का बंद क्यों कर रहा है? दान देते समय भी क्यों कर रहा है? मंदिर बनाते समय भी क्यों कर रहा है? क्योंकि वो निर्णय नहीं करता। टोटोमैजी साहब की भाषा में बोलो, आप तो निर्धार करता नहीं। टोटोमैजी साहब की भाषा में क्या है? आप तो निर्धार करता नहीं है। तो फिर निर्णय करो। मैं नहीं जानता, मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको। मैं जानता हूँ, मैं सुनाऊंगा तो आप सुन के चले जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आप संशय की कोटि में आ जाओ। आपको एक एक बात का जवाब देना है। आप जज हैं, मैं कोर्ट की फाइल पढ़ के सुना रहा हूँ वकील की तरह। फैसला तुम्हें करना है। एक एक से कह रहे बेटे, सबसे कह रहा हूँ। तुम पूछते हैं ना, हमसे बात करने की फुर्सत नहीं मिलती, ये हमें बात ही नहीं समझ में आती क्या बात करें। उसके पीछे ये है कि हमें संशय नहीं। जो चल रहा है सही चल रहा है, जो हो रहा है सही चल रहा है, जैसे परिणाम हो रहे हैं सही हो रहे, जो हम कर रहे हैं सही हो रहा है। 5 पाप तो अपन कर नहीं रहे, सप्त व्यसन अपन कर नहीं रहे, शुद्ध खा ही रहे, बस हो गया धर्म। इस सबके लिए कह रहा हूँ। इसे तुम भी सोचना बेटी, जिंदगी की उन्नति तब होगी जब संशय की कोटि में आओगी। अभी तो ठीक है, चलो यहाँ नहीं गए तो यहाँ चले गए, ये नहीं किया तो वो कर लिया, यहाँ से ये ठीक है, बस ये ठीक नहीं। क्यों ठीक है? सबसे पढ़ा रहा हूँ, सबके लिए सोचना जरा। सबसे दुर्लभ मिथ्यात्व है संशय मिथ्यात्व। दुर्लभ क्यों कह रहा हूँ? 99% आप खुद चेक करो, अपने आप में चेक करो। पूजा करते हैं, क्यों कर रहे हैं पता भी नहीं। मैं एक बात बोलता हूँ, दुकान जाते हो और पर डे और पर सेकंड आपका एक निर्णय है कि प्रॉफिट होना चाहिए। माल बेचना उद्देश्य नहीं है, प्रॉफिट उद्देश्य है। माल बेचो तो अभी एक आधा घंटे बिक जाएगा पूरा माल। बेच दो आप 100 रुपये का माल 80 रुपये में बेच दो, अब भी बिक जाएगा पूरा का पूरा। 40 की शक्कर 20 रुपये किलो बेच दो, अब भी बिक जाएगा पूरा का पूरा। माल बेचना उद्देश्य नहीं है, ग्राहकों की सेवा उद्देश्य नहीं है, उठाधरी उद्देश्य नहीं है, माल लाना और बेचना उद्देश्य नहीं है, प्रॉफिट उद्देश्य है। जैसे दिखता है प्रॉफिट, हाँ भाई लो। यदि प्रॉफिट हो रहा हो तो आप 10 घंटे भी खड़े रह सकते हो पैरों पे। प्रॉफिट होना चाहिए, फटाफट तोलो बेचो, फटाफट तोलो बेचो, कमाओ, फटाफट गिनो। बैठने की फुर्सत नहीं है, रोटी खाने तक की फुर्सत नहीं है। क्यों? प्रॉफिट। अब समझ में आ गया? यदि निर्णय ऐसी निर्णय स्वाध्याय क्यों करना? टोटोमैजी सामने पहला चैप्टर में क्या क्या लिखा है बताओ। प्रयोजनभूत तत्व की चर्चा क्यों हुई? इतने प्रयोजनभूत तत्व का निर्णय तो अवश्य करना चाहिए। वक्ता श्रोता के स्वरूप में क्या क्या लिखा है बोलो। मैं कौन हूँ ये निर्णय करना चाहिए। कहाँ से आया हूँ, मेरे परिणाम कैसे हो रहे, चरित्र कैसे बन रहा है, लिखा है। टोटोमैजी साहब ने पूरे ग्रंथ में, उनकी जब ग्रंथ की शुरुआत हुई उसके पहले सारी बात खत्म हो गई। उन सब में संशय विभ्रम अनध्यवसाय की चर्चा की। 7वां अध्याय पूरा विपर्यास का भरा हुआ है। पहले संशय की कोटि में खड़ा किया 3-4 चैप्टर तक। जो दुख हम तुझे बताते हैं वे तुझ पर बीतते हैं कि नहीं। जो हमने संसार के दुखों का वर्णन किया वो तुझे भाषित होते हैं कि नहीं। टोटोमैजी ने कहा तू निर्णय मत कर, हम बता रहे तू दुखी है, ऐसा नहीं लिखा। हम जो दुख बताते हैं 4 गति के वो तुझ पर बीतते हैं कि नहीं। पढ़ो आप, उठा करके देखो। आइए तो शुरू करूं कहानी संशय और विपर्य। क्या भाई, कौन सी ट्रेन में बैठना चाहिए? अच्छी वाली। तो कौन सी डब्बा में बैठना चाहिए? अब बोलो। ठीक है, गंतव्य तक पहुंचने वाली ट्रेन है, वो हो गई, गंतव्य तक जा रही वो ट्रेन। कहाँ बैठना चाहिए? कौन सी सीट पे बैठना चाहिए? कोई सीट बैठ जाओ, सामने AC वाला दिखा उसी में घुस जाओ।
तुमने टिकट कहाँ का लिया था? निर्णय करो पहले, टिकट कहाँ का लिया था तुमने? जनरल का? तो जनरल में जाओ। अरे इतनी दूर तक कौन जाए सामान लेके? सामने ये डब्बा खड़ा है एसी का, बढ़िया, जय घुस जाओ। पनिशमेंट होगा। जो बिना निर्णय के काम करते हैं उन्हें सजा मिलती है, और उसी निर्णय नहीं करने की सजा का नाम है 4 गति के दुख। बिल्कुल सीरियसली कह रहे, 4 गति के दुख उसी का ही नाम है। कहीं भी घुस जाओ। क्यों? लड़की के लिए तुमने शादी करनी है तो लड़का देख लिए कि देखने की क्या जरूरत? पंडित जी, अक्षय तृतीया के दिन इतनी बारात आएंगी यहाँ, तो कोई ना कोई से कर देंगे, ठीक है कि नहीं? अक्षय तृतीया के दिन बहुत बारात आती है नहीं गांव में, किसी से कर देंगे, हो जाएगी। बोलो, अब जबरदस्ती किसी को पकड़ के रोकोगे तो झगड़ा होगा। यदि किसी लड़के को रोक भी लो, तुम घोड़े को हमारे घर के सामने से निकल रही सही रोको, तो लड़की वाले आ जाएंगे लड़ने और जी अलग लड़ेंगे तुमसे। बिना निर्णय के पिटाई ही पिटाई। फिर से समझ रहे कुछ? अनादिकाल से 4 गति का मूल कारण है अनिर्णय। बोलो, भूख लगेगी तो भोजन करने जाओगे? अभी कहाँ जाओगे? इतने सारे घर हैं, सब जगह रोटी बन रही, कहीं भी चले जाएंगे। जाओ, आज एक काम करना, जाओ हर किसी घर में घुस के बताओ रोटी खाने के लिए। बोलो बोलो, दुकान पर जाओगे, हर किसी की दुकान पर जाके बता दे, भाई देखो अब हमारी दुकान बहुत दूर है, हम जा नहीं पा रहे, तो हम यही दुकान चला ले रहे, लाओ तुम्हारा गल्ला। गल्ला समझते हो? मैं तुम्हारा हिसाब संभाल लेता हूँ। मैं कह भाई साहब उठो यहाँ से, हर किसी का नोट नहीं गिनो, हर किसी का माल नहीं उठाओ, अपनी दुकान पे जाओ। आपको समझ में आ रहा है? यदि आपका सही निर्णय है तो आप दुखी नहीं होगे, और यदि सही निर्णय नहीं है तो आपको अनंत दुख है, ये समझ लो। ठीक है? अब मेरा तो बस चले तो प्रवचन बंद करके कॉपी पेन दूंगा आपको, और 1 महीने तक बैठ के वर्कशॉप कराऊँ। वर्कशॉप मैं एक चीज़ का निर्णय पूछूंगा, इस क्यों करना बताओ, इसको क्यों करना, इसको क्यों करना। जब हम टोटल सामने लिखा है, जब ये क्रियाओं का प्रयोजन नहीं विचारता है तो जिस प्रकार से क्रियाओं को पूर्ण करता है। कुछ कह गए हम? क्या बोले हम? जब क्रियाओं का प्रयोजन विचार नहीं करता तो जिस प्रकार से क्रिया पूरी करता है। नाराज नहीं होना और हो जाना, कोई बात नहीं, दोनों अलाउ कर दिया आपको। मुझे सबसे बुरा लगता है जैनियों की मंदिर की पूजा। क्षमा करना, जो 2-4% अच्छे हों, 1 आध अच्छे हों, तो उनकी नहीं कह रहा हूँ मैं। बाकी पूरे हिंदुस्तान में पूजा की क्रिया का प्रयोजन ही नहीं मालूम। आप 3 लोग के नाथ की प्रशंसा करने खड़े हैं, प्रभु 100 इंद्र आपकी पूजा करते हैं, आपका समोसरण लगता है, 64 च्यवर होती है, 100 इंद्र नमस्कार करते हैं, गजब है। तुम ये बात कैसे कहना चाहिए? कैसे कहना चाहिए ये बात? बोलो, कैसे कहना चाहिए ये बात जो कहने? अब चूंकि लिखने वाले ने लिखा है तो आपने गा दिया फटाफट, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, मुक्ति बधु के कंत तुम तीनों बन गया, त्यों जग की पीड़ा हरण भवदरि शोषण हार, गायक हो तुम विश्व के सिर्फ सुख के करता। इतनी बढ़िया लाइन बोली, पता है? ये 4 लाइनों का अर्थ करो यार। आप मेरे 3 लोग की सारी पीड़ा हरने वाले हो, त्यों जग की पीड़ा हरण और भवदधि शोषण हार, मेरे भवदधि को सुखा देने वाले हो, मेरे को मोक्ष के करतार हो। एक लाइन में क्या बोल रहे हैं आप? लेकिन आप तो ऐसा लगे जैसे कोई पल्ला छुड़ा रहे हो, फट 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 जा रहे। आप बीच में कलेक्टर से काम कराने जाते हो तो कलेक्टर के सामने ऐसे बोल के बताओ, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, हम तुम बहुत अच्छे हो, हमने बहुत तारीफ सुनी तुम्हारी, अखबार में बहुत तारीफ आई, तुम्हारी फोटो भी देखी थी हमने, और तुमने सबके काम करा दिए, तुम तो बहुत ही अच्छे हो, मेरा काम कराओ, जा रहे बाय बाय। कहो कलेक्टर से ऐसे, क्या तो कलेक्टर से ऐसे, फिर देखो क्या होगा तुम्हारा काम। तुम्हारे घर में जमाई आए, उसकी तारीफ करके बताओ ऐसे। भाई पूछना तो अपने को वही है ना, उसको भी पता है क्या क्या पूछना है। जल्दी तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी, पापा की तबीयत कैसी, दुकान कैसी चल रही है, घर कैसा है, मंदिर में सब ठीक ठाक है, दुकान अच्छी है, बोलो जल्दी जल्दी बोल के चलते जाओ। कहा
हमने तो बहुत पूछा उनसे, बहुत पूछा। मैं सच कहता हूँ, इसलिए मैंने कहा था मुझे जैन समाज की पूजा कष्ट देती है। अभी आप मेरी भी प्रशंसा करेंगे तो बहुत अच्छे से करोगे, लेकिन पूजा करते समय हम जो हमारे 3 लोग के नाथ हैं, हम उनकी पूजा ठीक से नहीं करें। क्यों कह रहा हूँ ये बात? क्योंकि अनध्यवसाय है, क्योंकि हमें क्रियाओं के प्रयोजन की खबर नहीं। गरज है, गरज 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 समझते हो? जब आपकी गर्जी होती है ना, पैसे वसूलना होते हैं, किसी को 1 करोड़ उधार दिए और पैसा गरज है अपनी, तो आपने देखा कैसे बोलते हो उस आदमी से जिससे जिससे अपन लेना है, देना नहीं है, लेना है, ऐसे बोलते। और भैया, और राम लखन कहाँ हो आजकल? देख नहीं रहे, तबीयत ठीक है और खेती वेती ठीक चल रही है और पैसा चाहिए। कैसे प्रेम से बोलती बता। वहाँ तो ऐसे नहीं बोलते, राम लखन पैसा दे रहा हो कि नहीं, चढ़ बैठो, हमारा 1 करोड़ है, ले वे आए हम। आप बोल के बता, अभी नहीं देगा तो अपन उलझ जाएंगे। तो ऐसे जैसे गैया को पटाती है ना, ऐसे करते हो, गैया को तैयार करते हैं ना दूध देने के लिए, क्या बोलती है? सब अपने अपने हिसाब से बोलती हैं, उसका हिसाब है ना। मैंने उसको तैयार करती है दूध देने के लिए। अब इनसे हमारी गर्ज ही नहीं है, हमें भगवान से गर्ज ही नहीं है। दिक्कत ये है, पूजो तो पूज लो, नहीं पूजो तो नहीं पूजो, पूज पाए तो ठीक है, नहीं तो कह रहे भगवान क्या करें, इच्छा तो बहुत थी, आप तो जानते हो हमारा अभिप्राय तो सही था, हम क्या बताएं, आ ही नहीं पाए आज। मैंने गर्जी को दुख होता है, गर्जी नहीं उसे काहे का दुख? बोलो जिस दिन दुकान नहीं जा पाते उस दिन कैसा लगता है? बुखार के कारण 4 दिन दुकान नहीं खोलो तो कैसा लगता है? बोलो, इसको कहते हैं गरज, गरज कहते हैं इसको। ऐसे 3 लोग के नाम से टोटमजी साहब की भाषा में बोलो, अहो देव शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, और इनकी सेवन में तो, इनकी सेवा में तो अपना ही प्रयोजन भाषित होता है। अपना शब्द क्या है? अपना प्रयोजन भाषित होता है। भाषित होता है मैंने निर्णय है, अनध्यवसाय नहीं है, अनध्यवसाय नहीं, निर्णय है, हमारा प्रयोजन भाषित होता है। प्रयोजन माने गरज, और जब गरज होएगी तो आप बिल्कुल अच्छे से पूजा करोगे। कुछ कह रहा हूँ भैया, आप मत बनाओ इतनी लंबी प्रोसेस, इसके बाद ये पढ़ना, इसके बाद ये पढ़ना, इसके बाद ये पढ़ना, ये मत पढ़ो। लेकिन जितना पढ़ो बहुत शांति से पढ़ो। 10 मिनट है 10 मिनट पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। 5 मिनट है तो 5 मिनट पढ़ो, 30 मिनट है तो 30 मिनट पढ़ो, लेकिन बहुत आराम से पढ़ो। बता भैया, यदि आपके रिश्तेदार को या आप कोई 5 मिनट हैं तो पत्नी ऐसा कर दे जैसे जानवरों के सामने कर देते नहीं, जानवरों के सामने क्या बोलते हो आप, सानी डालने के लिए, उसमें सब डाल दे फट 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 फट, तो 5 मिनट लो, खाओ खाओ खाओ, चावल दाल लड्डू पेड़ा से ओ पिज्जा। 5 मिनट है, हम क्या करें, 5 मिनट सब खाओ। अरे 5 मिनट तो एक पेड़ा खा लो, पानी पी लो, 1 गिलास दूध पी लो, पानी पी लो, 2 रोटी खा लो, सब्जी है खा लो, पानी पी लो। मैंने तरीका तो यही होगा कि नहीं? ये कौन ने कहा कि हमने एक तो इतनी लंबी प्रोसेस बना ली उसकी, पहले विनय पाठ फिर फल। मैं विरोधी नहीं विनय पाठ का हो, ध्यान रखना, मैं मंगल प्रतिज्ञा पाठ का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो निश्चित किया उसे लंबा चौड़ा कर लिया और उसे 5 मिनट निपटा रहे पूरा पूरा। हम 5 मिनट के अंदर तुम्हें लड्डू भी खिलाएं, हलवा भी खिलाएं, खीर भी खिलाएं, रोटी भी खिलाएं, दाल भी हो, चावल भी, और ठूस खाओ खाओ बेटा खाओ। सब लिखा है टोटमजी सामने, भाव सहित क्रिया का फल है, विनय का फल है, भक्ति का फल है, फल तो उसका है। मत करो ना जल्दी, कौन ने कहा जल्दी करो? तो ठीक है पंडित जी आज से हम करेंगे ही नहीं। ये तो धमकी मत दो, कर कब रहे थे अभी तक? ये तो वो कहे जो कर रहा हो, कर कहाँ रहे थे अभी तक? तो तुम, हमारे बुंदेलखंड की भाषा मुझे याद है, आपकी मराठी याद नहीं है, भार पटक रहे थे, भार का निर्वाह कर रहे थे, क्या बोलते, एनी हाउ। तो आपने गलत किया ना। आप एक काम करो, लोक में किसी के साथ ऐसा व्यवहार करके बताओ जो हम भगवान के साथ करते। पत्नी पति के साथ करके बता दे, पति पत्नी के साथ करके बता दे, फिर मालूम पड़ेगी क्या हो। करो आज करके बताने ऐसे, जैसे भगवान के साथ बिहेव करते हो आप आपस में करके दिखाना। वहां तो हम बिल्कुल सही काम करते हैं, क्योंकि वहां प्रयोजन भाषित होता है, आयोजन की प्रयोजन पर दृष्टि रहती है।
काय पे दृष्टि रहती है? प्रयोजन पे दृष्टि रहती है। अब दृष्टि रहती है। सब जगह चतुरों में, फिर कह रहा हूं, जहां जहां आपका काम का निर्णय होता है वहां आप मक्खन लगाना भी सीख जाते हो, बोलना भी सीख जाते हो। तुम्हें क्या लगता है आदमी सबसे ज्यादा गाली गलौज घर में करता है, बाजार में नहीं करता? क्यों? बाजार में करेंगे तो ग्राहक चला जाएगा, वो पैसे डूब जाएंगे। जिससे पैसे, अभी कहा जिससे पैसे वसूलने उसे माँ बहन की गाली दे के बता दी। तुम कह रहे हैं हमारी तो आदत है वो तकिया का नाम है, क्या करे वो, पर ये निकल आती है। वो क्या पता कहाँ से निकल आती है, हम सोचते भी नहीं, निकल आती है। तो मैं एक बात जानता हूँ, जब से 1 करोड़ लेना उसे गाली दे के बता, फिर जानूंगा। जब प्रयोजन वहां से तो वहां गाली नहीं निकलती। अब माँ बहन बेचारी घर से भाग नहीं सकती, चाहे बोलो, चाहे से डांट दो, चाहे से फटकार दो, ये है दिक्कत। फिर कह रहा हूँ जहाँ प्रयोजन भाषित होगा वहाँ अभिनय नहीं होगी, अभक्ति नहीं होगी, असमर्पण नहीं होगा। उल्टा उल्टा बोल रहा हूँ ना, असमर्पण नहीं होगा। जहाँ प्रयोजन भाषित होगा, विनय, भक्ति, वात्सल्य। अब मेरे से कहने में समय लग रहा है, 10 धर्म प्रकट होंगे, सम्यक दर्शन के 8 अंग प्रकट होंगे, क्योंकि प्रयोजन पर दृष्टि है, दृष्टि है। थोड़ा सभी सोचना। सबसे, मैं फिर से कहता हूँ, विश्व में सबसे ज्यादा जीवों की हालत है अनध्यवसाय। अनध्यवसाय माने अनसर्टेनिटी, निर्णय नहीं। मैंने तुमसे क्यों कहा था ब्लूप्रिंट बनाओ, और निर्णय के लिए। मेरे पास जितने बच्चे आते हैं हमेशा से उन्हें एक ही चीज़ सिखाता हूँ, डिसीजन मेकिंग पावर। कल प्रवचन में भी कहा था डिसीजन मेकिंग। पूरे इतने प्रश्न सुने थे सबके रात को एक्स्ट्रा, और एक ही उत्तर दिया था। तुम बताओ तुम्हारी लाइफ का अचीवमेंट या गोल या लक्ष्य क्या है? बस अब हमें कुछ नहीं कहना, आप सब कर लो। आपका लक्ष्य नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए ब्रह्मचर्य लेकर के भी लोग प्रमादी हो जाते हैं। अब क्या करें, मन नहीं लग रहा, सो जाओ। सबसे सरल काम है, सो जाओ। शास्त्रों में लिखा है सो जाना उनका अच्छा है जो विध्वंसक है। हाँ, उसमें लिखा है काश हिटलर को नींद खूब आती। यदि हिटलर को नींद आती तो इतनी तबाही नहीं होती। पापियों का सो जाना अच्छा है दुराचारियों का, पापीयों का, इनका सो जाना बहुत अच्छा है। लेख है बहुत अच्छा बहुत बढ़िया लेख है। कौन कहता है निद्रा बुरी चीज है? निद्रा बहुत अच्छी चीज है। निद्रा से इस विश्व का बहुत कल्याण हो जाता। काश पापियों को नींद आ जाती। कौन को नींद आ जाती वे पाप नहीं करते, अत्याचार नहीं करते, गलत काम नहीं करते, और साधु जन जागते रहते। तो अच्छा था, सोचना सब मेरे तो डिसीजन मेकिंग। अभी सुना जिन रत्नगर साहब का चार्जी में लिखा है, निर्णय कराना, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ध्वजा जैसे श्रोता, ध्वजा जैसे श्रोता, ध्वजा समझते हो? हवा चलती थी, इतनी सुंदर लगती है ध्वजा, क्या बढ़िया लगे। लहर लहर लहराई केसरिया, झंडा जिनमत का केसरिया, बढ़िया। और हवा गई तो शू, ये लटक गया, बिल्कुल ऐसे लटक गया। ऐसे जब तक वक्ता आते हैं, प्रवचन होते हैं, हमें अच्छा लगता है। विधान में अच्छा क्यों लगता है? क्यों? विधान में 4 घंटा 5 घंटा म्यूजिक बजता है, नाचते हैं। उसी समय लोग बोलते हैं आज के आनंद की जय। कब? प्रवचन के बाद उठ के कोई नहीं कहता आज के आनंद की जय भैया। बस प्रवचन शास्त्र पढ़ के कोई नहीं कहा आज तक आज के आनंद की जय। शास्त्र सुनने के बाद लगता है आज के आनंद की। ठीक है पंडित जी, समारंभ है, एक अच्छा समारंभ हो गया, तीनों टाइम पब्लिक आई। अच्छा, सही बताऊं आपको काय बात का आनंद आता है? अब ये मंदिर बनाया था तो फालतू नहीं रहा, इतने लोग आए, आज हरो भरो लग रहा। अच्छा, इसी के लिए तो बनाया था, और काय के लिए बनाया? मैंने भीड़ के लिए बनाया था, अपने लिए? अपने प्रयोजन पर तो दृष्टि नहीं है, अपने प्रयोजन की दृष्टि नहीं। भीड़ आ गई, कार्यक्रम हो गया, वीडियो बना लियो, भेज दो आज व्हाट्सएप पर, पूरे हिंदुस्तान को दिख जाएगा डसाला में बसाला हो गया। क्या है?
अभी हम सब चले जाएंगे, 4 लोग प्रक्षाल करने वाले होंगे, 2 जन आदमी करने वाले होंगे, 6 पढ़ने वाले होंगे, तो फिर क्या मतलब निकला? अपना प्रयोजन पे दृष्टि हो तो एक दिन मंदिर खाली नहीं रहे। मार्केट एक दिन भी खाली रहता है? क्यों मार्केट एक दिन भी खाली रहता है? सब दुकानें रोज खुलती हैं, सारा मार्केट चलता। और मंदिर, रसोई घर खाली रहती है, चलो अब रहने दो, आए को बनाए, आए हवा खाओ। रसोई घर महकती है, दुकान महकती है, मार्केट प्रयोजन पे दृष्टि है ना, इसलिए। हॉस्पिटल खाली नहीं है, देखो हॉस्पिटल भरे हुए, प्रयोजन पे दृष्टि है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, ऑपरेशन है ये। यदि आपकी प्रयोजन की दृष्टि होगी तो भगवंतों के सामने निहारने वालों की कमी नहीं होगी। हमें तो त्यों जग की पीड़ा हरण। एक ही हॉस्पिटल हो हिंदुस्तान में कैंसर मिटाने का हो, तुम्हें कैंसर हो तो यहीं से भावना भाते हो क्या पूरे देश के लोग आते हैं, हमारा नंबर लग जाए, नंबर लग जाए, नंबर लग जाए। सुना है कि 1 महीना लग जाता है नंबर में, 15 दिन लग जाते हैं नंबर। अब नंबर में याद आ रहे, नंबर लग जाए, नंबर लग जाए। पार्शनाथ हेल्प बोलो। जहाँ प्रयोजन पे दृष्टि होती है वहाँ कितनी भक्ति खड़ी हो जाती है आपकी। आपको जब आपको लगेगा आपके सचमुच सारे दुखों का अभाव इधर है, तो सही में आपको भक्ति जन्मेगी, समर्पण जन्मेगा, त्याग जन्मेगा, वैराग जन्मेगा, सब जन्मेगा। अभी मैं तुमसे बोलूँ ना शक्कर मत खाना बेटी, नहीं, और डायबिटीज हो जाए और डॉक्टर कहते निर्णय करा दे, डॉक्टर क्या करेगा? निर्णय कराएगा कि बेटा शक्कर खाते से ही मौत है। आई कथमपि मृतवा शक्कर कोतूहली किम। अब नहीं खाएंगे हम, खाएंगे मर जाएंगे हम। तो हम भी आपसे निर्णय करा रहे। पहला प्रवचन इसलिए कह रहे हो निर्णय करो। मुझे पता है आप बहुत गांव से भी आए हो इधर और लोकल के भी हो। बहुत बड़ी बात कहनी मैं चाहूँ तो स्वामी जी के नाम से भी बहुत अच्छी बातें बताऊँ, बताना वही है मुझे, लेकिन निर्णय करो। बहुत अच्छी बात है कह के घर मत जाओ। सभी लोग एक बात कहते थे पंडित साहब के पास आकर के, आज आपके प्रवचनों से बहुत लाभ हुआ। तो पंडित साहब सुन करके कहते थे क्यों मायाचारी कर रहे, क्या लाभ हुआ? अरे प्रवचन में बड़ा लाभ हुआ। तो पंडित साहब तो अनिर्णय नहीं करते ना, वो तो निर्णय करते। बताओ क्या लाभ हुआ, बताओ क्या लाभ हुआ? अरे आज नई नई बातें मिली, नई जानकारी मिली, ऐसा भी दया होनी चाहिए, ऐसी पूजा होना चाहिए, ऐसा पानी छानना होना चाहिए, जानकारी मिली। तो पंडित साहब कहते हैं, फिर मैं उनकी भाषा समझा रहा हूँ, लाभ किसे कहते हैं? एक हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर के पास गए और हमें लाभ हुआ, तो क्या आप ऐसी भावना करते हो उनके पास, भैया बहुत लाभ हुआ, हम तो रोज इलाज कराने यहीं आएंगे? लाभ का मतलब हमें लाभ हुआ डॉक्टर से, अब तो पूरी जिंदगी इनसे इलाज करवाएंगे, कल फिर आएंगे, परसों फिर आएंगे। लाभ हुआ तो लाभ किसे कहते हो? डॉक्टर के पास आने पर यदि आप कहते हो लाभ हुआ है, तो इसका अर्थ ये है अब हम नहीं आएंगे, ये लाभ हुआ। कर्ज अपन पैसे वसूल करने गए और वसूल लिए, तो फिर आप कहते हो भैया कल फिर आएंगे, अब लाभ हो गया हमारा, अब नहीं आएंगे। लाभ उसे कहते हैं, सुनोगे पढ़ के अच्छी भाषा में, लाभ उसे कहते हैं शुद्धात्मा का लाभ, शुद्धात्मा में रमणता का लाभ, रत्नत्रय का लाभ। सबसे बढ़िया लाभ यह है शुद्धात्मा का कि अब हम पंच परमेष्टि की ओर नहीं आएंगे और पंच परमेष्टि का लक्ष्य भी नहीं करेंगे और पंच परमेष्टि का विकल्प भी अब नहीं आएगा, क्योंकि हमारा काम हो गया। लाभ का मतलब अभी लाभ थोड़ी इन्फॉर्मेशन को लाभ मानते हो, च्योप्सम को लाभ मानते हो, शैली को लाभ मानते हो, कभी कभी नाम का भी लाभ मानते हो। पंडित जी भी हमारे आए थे डसाला, पंडित जी आए थे सुमन प्रकाश जी है, तो आए थे तो क्या करें, लाभ हुआ कि नहीं ये तो बताओ। अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर आया था इलाज करने, तो तुम्हारा इलाज हुआ कि नहीं ये तो बोलो। नहीं, हमारी जितनी किस्मत अच्छी है देख लिया उन्होंने, हमारा बीमारी नहीं मिटी लेगी। बोलो लाभ किसे कहते हैं? देखने को लाभ कहते हैं या रोग मिटने के नाम लाभ है? बोलो फिर से पढ़ो वो लाइन, कछु सुध बुध नाही रही है मिथ्यामति।
टोटामल जी साहब ने खूब लिखा है, नफे टोटे पर नजर रहती है। टोटामल जी साहब की भाषा में क्या लिखा है? नफे टोटे पर, नफा टोटा समझते हो, लाभ हानि पर दृष्टि रहती है। ऐसे अपने लाभ हानि के परिणामों पर दृष्टि होना चाहिए। संशय समझ गए? संशय माने बहुत अच्छा आदमी, और अनंत व्यवसाय माने सबसे बुरा आदमी। अनंत व्यवसाय को फिर समझाता हूँ, काम तो बहुत कर रहा है लेकिन निर्णय नहीं करता। काम तो बहुत कर रहा है, निर्णय नहीं करता। चाहे कोई सही काम हो, कोई सा भी काम, काम बहुत कर रहा है, निर्णय नहीं करता। बोलूँ अच्छी भाषा में, द्रवलिंगी मुहिराज संशय में नहीं थे, अनंत व्यवसाय में थे। 11 नौपुर का पाठी हो गए लेकिन अनंत व्यवसाय में रह गए। और द्रवलिंग पूरा पाला, 28 मूलगुण, 28 मूलगुण पूरे पाले, लेकिन काय में रह गए? अनंत व्यवसाय। अनंत जी बहुत बेकार जगह लगा है। अब अगली बार सही करना है इसको, हमें सही करना है इसको, ऐसे नहीं रखना। ठीक है, तो फिर से अब संशय का मतलब 2 कोटि, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। अनंत व्यवसाय को नींद आ जाती है, संशय वाले को नींद नहीं आती। संशय वाले को तो दुविधा चलती है, दुविधा, जिसको नाम सुना दुविधा। और इसीलिए दौलत राम जी का भजन किसका है देख लेना, दुविधा कब जई है जामन की। मैंने दुविधा के जाते से सम्यक्त होता है। दुविधा, दुविधा समझ में आ गई सबको? अभी हम लोग प्रवचन सुनते सुनते भी हम तो सही है, जी विपर्य। चल पंडित सही तो नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ तो फायदा है, जे है अनंत व्यवसाय। पंडित जी एक बात है, ये लोग पूजा नहीं करते, हम पूजा करते हैं, तो क्यों करते हो? अब ये तो नहीं मालूम, हमारे दादा करते थे, पिताजी करते थे, हम भी करते हैं, तो इससे फायदा क्या है? देखो पंडित जी सब मूर्ख नहीं है, जो फायदा होने होगा वही हमें हो जाएगा, जो वो क्या अब हमें नहीं मालूम। हम तो इतना जानते हैं पाप नहीं कर रहे, पुण्य कर रहे, कछु तो फायदा होगा। कछु समझिए, कछु अनसर्टाइन। क्यों दुकान पे ऐसे ही माल बेचते हो? तुम्हारे पिताजी के पिताजी भी ऐसे माल उठा के बेच देते, पैसा गिन के रख लेते, तुमने देखा था। तो क्या करते हो, तुम क्या करते हो? ऐसे ही माल उठा के पैसा गिन के रख देते हो, क्या करते हो बोलो? निर्णय करते हो। ये कपड़ा 2000 क्या 20 रुपये मीटर आया है, 25 रुपये मीटर बेच रहे हैं, तो निर्णय करते हो कि नहीं करते हो? कि ग्रैंडफादर के भरोसे बैठ जाते हो? पता नहीं क्यों धर्म के क्षेत्र में हम अपनी बुद्धि नहीं लगाते। अमृतचंद स्वामी ने लिखा है, निज हाथ से डाले गए कतक फल, वेद विज्ञान की गाथा। निज हाथ से डाला गया कतक फल लिखा, निज हाथ से डाला गया, निज हाथ, इसका मतलब है परीक्षा करने में तो स्वयं का ही विवेक चाहिए। टोटामल जी लिखा है, परीक्षा करने में तो स्वयं की ही बुद्धि चाहिए, स्वयं की ही बुद्धि। ये भजन का है स्वयं की। पंडित जी आप सही हो तो अब तो हम निश्चिंत हैं। नहीं, निश्चिंत मत रहना, जागते रहना जागते रहना। वो क्या कहलाते हैं, जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, उसके बगल में है तो अपन निश्चिंत हो जाओगे। ड्राइवर चलाएगा, अपने तो चलाना नहीं, सो जा। तो ड्राइवर कहता तुम भी जागते रहना, नहीं तो हम सो जाएंगे हो जाता है कि नहीं? वो ड्राइवर के लिए, तुम सोए वो भी प्रमाद में आ गए तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। अभी जागते रहो, काय में जागते रहो, निर्णय करा। हम क्यों निर्णय करें? सही है, स्वामी जी ने सही कहा, आचार्य कौन ने सही कहा, सब सही कह रहे। अरे सब सही कह रहे लेकिन तुझे सही लगना चाहिए। और अच्छी भाषा में दृष्टांत दे रहा हूं, जिनवाणी सुनना सभी लोग, जिनवाणी सुनने की और याद करने की चीज नहीं, अभ्यास की चीज है। क्या बोला? जिनवाणी सुनने की पढ़ने की चीज नहीं है। मात्र मात्र लगाना, मात्र पढ़ने सुनने की चीज नहीं, अभ्यास की चीज है। तो अभ्यास करो ना तुम, और अभ्यास तभी करोगे जब दुविधा होगी, बात सही है या नहीं, किस प्रकार से सही है, स्वरूप कैसा है। हमने कहा पूजा करो, अब तुम पूजा करने दौड़ पड़े ना, तुमने ये पूछा पूजा का स्वरूप क्या है, पूज कैसी है, अष्टदर्भ का स्वरूप कैसा है, विनय भक्ति कैसी होती है, कैसे कहा जाता है, कुछ पूछा ही नहीं। इस बच्चे से कहा बेटा हलवा बनाओ, दौड़ पड़े, कढ़ाई रखी, आटा रखो, घी डाल दो, नहीं बना पाओगे हलवा। बहुत विनय से पूछो, हलवा हमने तो कभी बनाया नहीं, कैसे बनाया जाता है आप बताइए। पूछते जाओ, कढ़ाइया रखो, हाँ रखो, धो पहुँच के रखो, नहीं तो वहाँ राख लगी थी, वैसी वैसी रख दी उसमें।
क्या क्या डलता है। तो बच्चों को उम्र ऐसी होती है, जल्दी सुनते हैं और क्रम नहीं सुनती। क्रम क्रम कह रहा हूँ, क्रम। टोटल मेरे सामने कहा है अक्रम त्याग नहीं करना। सारे ब्रह्मचारी परेशान है अक्रम त्याग से। मम्मी ने कहा बेटा बहुत सरल हलवा बनाना, एक तो उसमें घी डलता है, आटा डलता है, पानी डलता है और शक्कर डलती है। अब वो बच्चे को यही नहीं समझ में आया क्रम क्या है। उसने पहले पानी डाल दिया अक्रम, फिर उसमें आटा डाल दिया, फिर उसमें शक्कर डाल दी, सबसे आखिरी में घी डाल दिया। क्या पता क्या बना। मम्मी तुमने तो कही थी 4 चीजें डालना है, घी, आटा, पानी, शक्कर, और इसने क्या कर दिया, क्रम बिगाड़ दिया। क्या बनेगा, हल क्या बन जाएगा। अब क्या बनेगा ये तो अम्मी नहीं कह सकती, उसका नाम नहीं मालूम हमें। क्या बनेगा, लूपड़ी तक नहीं बनेगी सही। इसलिए बड़े बहुत ध्यान से सुनने लायक बात है। सम्यक दर्शन का क्रम समझने लायक है, विनय भक्ति का क्रम सुनने लायक है, पूजा पाठ का भी क्रम समझने लायक है। लौकिक में भी सब क्रम से करते हो। आप बता सकते हो दुकान में ये भी गलती नहीं करती। ग्राहक आता तो पहले मुस्कुरा के देती हो, आओ भाई आओ, क्या चाहिए बोलो। यदि जोहार जोहार, जय जय भैया, राम राम भैया, आओ बैठे भैया, कहो पटेल बहुत दिनों बाद आए। यहाँ कट क्या बोलते पाटिल, कहो भाई पाटिल, कहो भाई पाटीदार, आओ आओ बैठो बैठो। बुजुर्ग होंगे तो अब गांव वाले लोग बीड़ी पिलाने लगते, बैठो। और तुम्हारी बिटिया को ब्याह होगा, फला होगा, मैंने पूछते उसे। फिर वो कहते हाँ कपड़ा लेना है, अब कपड़ा बोलो। करते कि नहीं करते लोग व्यवहार, पूरा लोग व्यवहार करते हो एक एक के साथ। केवल मंदिर में आके क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। बहुत समझ में आ गया अब तो संशय करो, संशय मैं संशय कराना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि संशय करे बिना सम्यक तो नहीं होता। पंडित जी कैसी बातें कर रहे, संशय करे बिना सम्यक तो नहीं होता, कि संशय मिटे बिना सम्यक तो नहीं होता, कि हाँ संशय मिटे बिना सम्यक तो नहीं होता। लेकिन तुम्हारी भूमिका में संशय नहीं है, अनंत बसाय है। इसलिए अनंत बसाय से पहले संशय पैदा कराती है। क्या बोला मैंने, अनंत बसाय से पहले संशय पैदा कराते हैं। कहीं का टिकट मांग रहे हो, कहाँ जाना है ये तो बता दो। खिड़की वाला पूछता है लड़ झगड़ के भग रही, पत्नी से नहीं बन रही क्या, कहाँ तकलीफ है। पूछेगा उससे, प्रेम से पूछे, फिर तुम्हारे मामा कहाँ रहते हैं, तो भाई का टिकट दे दें। अब ऐसे निर्णय करेगा, मामा के यहाँ जाके क्या करेंगे, तो फिर चाचा के। अब दुविधा खड़ी कर दी, चाचा का घर इधर है, मामा का घर इधर, गाँव। बोलो कहाँ का टिकट दे रहे, बोलो सोचो, मामा के घर जाना कि चाचा के। चाचा डसाला में रहती, भी बस वहाँ रहती है ना, तो ठीक है। तो कहाँ जाओ, बोलो दोनों में से एक नाम बताओ, एक का टिकट दे। ऐसे ही तो करेगा कि नहीं बुद्धि पूरा। तो पहले दुविधा खड़ी करी, संशय खड़ा किया, क्योंकि संशय के बिना निर्णय करने की शक्ति नहीं होती। क्या बोला हमने बेटे, संशय के बिना निर्णय करने की शक्ति। सभी लोग बहुत काम की बात है ये समझो, शास्त्र पढ़ने पर भी कल्याण नहीं होता। मैंने कहा था 11/9 का पाठ को भी कल्याण नहीं हुआ। और निर्णय करे बिना खूब क्रियाकांड करता है तो भी कल्याण नहीं होता। टोडरमल जी ने दूसरे ग्रंथों का दृष्टांत है, उन्होंने दृष्टांत वर का निर्णय करे बिना मंडप बनाने से कोई फायदा नहीं। वर का निर्णय नहीं किया कन्या के लिए, बाजे बजवाने से, बाजे मौका का जो काम कराते हैं, कार्ड छपाना और दहेज ले आना, सामग्री खरीद के ले आना, इससे कुछ नहीं होगा। ऐसे ही निर्णय के बिना बहुत क्रियाकांड करने पर भी फायदा नहीं होता। मजाक उड़ाइए कहानी देकर के, कहानी अकबर बीरबल की कहानी सुनिए आपने, अकबर बीरबल की कहानियाँ, उसमें मजाक उड़ाइए। अकबर इतने बड़े साइंस आए और ना ही जरा सा, उसकी औकात कितनी सी। तो अकबर ऐसा तो नहीं कर सकता कि नाई से पूछे कितने रुपए लोगे हजामत के। ये तो इंसल्ट की बात है ना, इतना बड़ा अकबर और नाई से पूछेगा क्यों भैया,
2 आना कि 4 आना, ऐसा तो नहीं पूछ सकता। तो बनाओ बेटा, बनाओ बनाओ, हाँ या यहाँ सब है। तो कुछ नहीं पूछा उन्होंने, क्या करें, बना दी उसने। भाई इसको कुछ दे दो, इसको कुछ दे दो, कुछ। अब हुक्म कर दिया, कुछ दे दो, मैंने जो चाहे दे दो। 1 स्वर्ण मुद्रा, 50, जो जो देना दे दो, अच्छे कुछ दे दो। अब उन्हें 1 स्वर्ण मुद्रा दी तो कहते महाराज आपने तो कहा था कुछ दे दो, ये तो स्वर्ण मुद्रा दे रहे आप, कुछ तो कहाँ दिया। अब उसने जरा 1.5 अकल लगा ली, 2 पैसे के काम की गोल्ड मुद्रा मिली, स्वर्ण मुद्रा, और वहाँ 1.5 अकल लगा ली। आप कछू कह रहे थे, कछू कुछ दे देनी, और 100 दे दी। महाराज ये तो 100 स्वर्ण मुद्रा है, कछू कहाँ दिया आपने, मैं 500 दे दूँ। और शहंशाह है तो शहंशाह है, 500 मुद्रा दे दी। महाराज ये तो 500 है, कछू कहाँ है। अब बढ़िया आवाज आ गई, समझ नहीं पा रहे हैं, जित तो दे रहे वही कह रहा कछू कहाँ है। तो ये इतने बीरबल आ गए, महाराज दूध पी लो फिर करना इसका चक्कर, इसका चक्कर बाद में करना, पहले तुम दूध पियो, इसकी बातें तो उलझी रहेंगी, चाय जो दे दोगे कुछ नहीं मिलेगा इसे। इतने में उस जमाने में गैस चूल्हा नहीं था, भट्टी पे दूध तपता था, तो उसमें लकड़ी लगानी पड़ती थी। तो चिनखारी वाली लड़की होती, लकड़ी होती, वो जलते जलते चटकती है, तो जलती जलती उसका एक तिनका जलता हुआ उसमें दूध में गिर गया था, और दूध गिलास में था, उसमें एक तिनका था, वही जला हुआ कोयला का। सो जैसे पीने को हुई, सो नाई बोला महाराज क्या में कछू है। जैसे कुछ है, बीरबल बोली महाराज होगा काम, ले बेटा जा, ले जा, कितने पैसा मिले उसे बोलो। हाँ प्रभु, जो अनसर्टेन करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, मैं क्या बताऊँ आपको, मैंने जो मेरी समझ में आ रहा है मैं उसमें कुछ नहीं कह पा रहा। अनंत गुनी मेहनत करता है, और मोक्ष के नाम पर शुभ भाव का पुण्य का इतना सा तिनका मिलता है, जरा सा तिनका मिलता। तिनका क्या मिलता है मिथ्या दृष्टि को, बता सकते हो। शादी हो गई, जिंदगी का सिर्फ फोड़ रहे, मोड़ा मोड़ी हो गए, मरे जा रहे मोड़ा मोड़ियों के मारे। तुम्हारे क्या होता है, मुलगा मुलगी हैरान करती है। पति मिला तो ऐसे कि हे भगवान जिंदगी कैसे कटेगी, सास मिल गई तो ऐसी, हे भगवान 24 घंटे हे भगवान हे भगवान हे भगवान। एक बार मेरे मुंह से निकल गया हे भगवान, तो हमारे पंडित जी बोले हूँ भगवान नहीं बोल सकता। हे भगवान बोलती हो, जितनी देर में हे भगवान बोल रहे उतनी देर में पंडित साहब धन्य है, पंडित साहब के बगल में बैठे रहो, खड़े रहो, बहुत सीखने को मिलता है। कुछ का मतलब ये है, जरा सी नौकरी मिल गई तुम खुश हो रहे। विश्व की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी पाप का उदय है नौकरी। जैन समाज का कोई व्यक्ति नौकरी नहीं करता था, और एक भी बेरोजगार नहीं था, और 12-14 साल में इतना विश्वास होता था लड़के के ऊपर, शादी हो जाती थी। अब 30-30 साल के ढोर हो गए, अच्छा नहीं लगता ढोर, सॉरी मैंने 20-20 लाख कमा रहे, 30-30 लाख कमा रहे, तो भी लड़की को दुविधा टंग रही है। लड़की ना पास करती, ना पप्पा 50 लाख वाला मत छोड़ो, ये 30 लाख वाला छोड़ो। मैंने इस समय तो लड़की स्वयंवर में खड़ी है और लड़का ऐसे खड़ा है, वरमाला हमें डाल दे। क्या है, आप कल्पना कर सकते हो, 8-8, 10-10 साल के लड़कों की शादी हो जाती थी। उस समय ना वो कमाता था ना कुछ करता, उन्हें पता है इस घर में कोई भूखा नहीं मरा आज तक, इस घर में विनय है, भक्ति है, समर्पण है, सेवा है, समाधि है। इस घर में असाता वेदनी कभी नहीं आई, हमारी बच्ची भूखी नहीं मरेगी। लड़का के गुण नहीं देखे जाते थे, सास ससुर के गुण देखे जाते थे, जिठानी के गुण देखे जाते थे, परिवार का कुल की परंपराएं देखी जाती थी। कोई लड़का देखता ही नहीं था, लड़का देखता ही नहीं था कोई। अरे ये तो तुमने अभी देखने का काम शुरू किया है। आपने यदि पता हो 100-150 साल पहले तक नाई जाता था और कहीं रिश्ता पक्का करके आ जाता था, नाई जाता था और रिश्ता पक्का कर आता था। पढ़ो कहानियाँ,
1 करोड़ का हार दे दिया सेठ ने कि जहाँ तुम्हें योग्य दिख जाए कोई राजकुमार लड़का पुत्र हमारी लड़की के लायक, मनोरमा के लायक, वहाँ उसे पहनाए आना। तो पूछने गया किसी के, भाई यहाँ के पुत्र समाचार कुछ बताओ। तो उसने उसे ठग लिया, वो हार उसका ठग लिया हार, किसी बहुत कीमती हार है, सो ठग लिया और दूसरा बनावटी हार दे दिया उसको। अब वो फिर मुकदमा श्रेणी तक गया, फिर वो सब आया, उसके पास भी क्या गारंटी थी तुम यही लेके चले थे, वो लेके चले आए। अब फैसला करना बड़ा कठिन हो गया। फिर वो सब फैसला हुआ, फैसला जिसने दिलवाया, जिसने अभय कुमार ने, फिर वो हार जब जीत गई तो उस अभय कुमार की बुद्धि से जीते। तो उन्होंने श्रेणी के सामने हाथ जोड़े, महाराज एक फला फला नगर का सेठ है, ये उसकी पुत्री की सगाई के लिए हम ये हार लेके चले थे, यदि आपकी अनुमति हो तो ये हार हम अभय कुमार के गले में पहनाना चाहिए। अच्छा ठीक है, लो समझ में आया कोई? लड़की के माँ बाप ने अभय कुमार को देखा ही नहीं, नाई ने देखा। ब्राह्मण कहते, पहले ब्राह्मण भी चलते थे, नाई भी चलते थे, वो ब्राह्मण ने देखा, वो पक्का कर दिया रिश्ता और शादी हो गई। और उस जमाने में एक भी तलाक नहीं हुआ। और अब ये ढोर रोज देख रहे चैटिंग पे, सेटिंग पे खूब मिल रहे, डेटिंग करते, बातें करते, फला करते, रात को 3-3 बजे तक इंटरव्यू, और फिर भी तलाक। और एक आध तलाक हुए तो ही ठीक, ठोको पेटो आदमी एक बार में सुधर जाए, 2 बार में सुधर जाए। लंदन अमेरिका में विदेश में 50-50 बार तलाक, 25 बार तलाक, 20 बार तलाक। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझाया कोई? तो निर्णय करो कि जिस घर में संस्कृति अच्छी होती है वहाँ अशांति नहीं होती, वहाँ कोई दुखी नहीं होता, वहाँ लड़के अयोग्य नहीं होते, वहाँ बहुएं अयोग्य नहीं होती। अब इसका फैसला नहीं कर, अभी मैं कह रहा हूँ विपर्य पड़ा हुआ विपर्य, तुम क्या जाना, लड़की के संग तो हमें रहना जिंदगी में, तुम क्या जानो। आजकल लड़का लड़की ये कहते हैं माँ बाप से, तुम क्या जानो। हमारे गुरु जी पंडित साहब बहुत अच्छी बात कहते थे, टाइम तो हो गया आपका। वे एक बात कहते थे, बच्चों को पढ़ा लिखा कर इतना लायक मत बनाओ कि वे तुम्हें नालायक समझे। अपने इतना पढ़ा लिखा दिया कि लड़की आते से कहती, ना पापा आप क्या समझो, आप तो वाशिम में रहते हो, आप तो बस डसाला में रहते हो, मैं जानती हूँ पूना की लाइफ, ओहो बेंगलोर की लाइफ, मैसूर की लाइफ, तुम क्या जानोगे, हम क्या बता रहे तुम्हें। मैं ये कह रहा हूँ दुविधा नहीं है, विपर्य है। जहाँ 2 आदमी का विश्वास नहीं है, उनका विश्वास हम कैसे करें। मेरे पास इतने वो हैं, क्या कहलाती है, मैंने अनुभवी समझ लो, तो क्या करें। जो लड़का लड़की से ये प्रॉमिस करता है कि तेरे लिए मैं सबको छोड़ दूंगा, उस जैसा गधा दूसरा नहीं होगा। जो अपने माँ बाप को चीट कर सकता है वो लड़की को चीट नहीं करेगा। और जो लड़की कह रही मैं तेरे साथ भागने तैयार, क्योंकि तुम मेरे लिए बने हो, भगवान ने तुम्हें मेरे लिए बनाया है, तो ढोर जब तू अपने मम्मी पापा को चीट कर सकती है, मुझे चीट नहीं करेगी। मतलब इतनी सड़ी सी अक्ल नहीं है इनके पास। नहीं, वो हम बहुत इंटेलिजेंट, और सब ठगाए जा रहे। आज की तारीख में 99% लड़की, तो क्या 100% लड़के, अब उन्हें इस बात का विश्वास नहीं है स्कूल कॉलेज में जाने के बाद कि कहीं कोई सती, कोई पतिव्रता नारी मुझे मिलेगी। इतनी हिम्मत नहीं रहेगी उनकी। क्यों? देख चुके इतनी गंदगी, मोबाइल देख देख के पाप कर डाले, टीवी देख देख के पाप कर डाले, वो खाओ पियो ऐश करो, क्या कह रहे हैं। इसलिए मैं चाह रहा हूँ पहले संशय करो आप, ये सुख का रास्ता है भी कि नहीं, और जो हम बता रहे वो सुख का रास्ता है भी कि नहीं। दुविधा करो, संशय करो, हमें नहीं मारो, बेपर्वाही मत करो, आंख बंद करके। वे लोग सही हैं, लंदन वाले, अमेरिका वाले सही हो तो एक आदमी सही ला के दिखाओ जिसके यहाँ तलाक ना हुआ हो, जिनके घर में समाधि हुई हो, जिनके घर में संस्कृति हुई। क्या कह दे वे, जो बच्चियाँ यहाँ से अमेरिका गई वे रोटी नहीं बना पाती, डबल रोटी और ब्रेड पे काम चलता है, नाम रख दिया उसके पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, पप्पा, स्विगी, जोमेटो, निपट गया काम। यह है रसोई विज्ञान वहाँ का।
मतलब अब हम क्या करें, इसका अचार डालें? जिस घर में अब मुनिराज के पड़ जाने की संभावना हमेशा के लिए समाप्त हो गई, मुनि भगवंतों की 18.5 वर्ष की परंपरा खत्म कर दी लड़की ने और लड़के ने, और तुम खुशियां मना रहे हो। हमारा लड़का 10 लाख कमाता है, 25 लाख कमाता है। देखो, ना असाता आए तो कह देना, ना इनमें टूट फूट हो तो कह देना, ना तलाक हो तो कह देना। क्यों? कि जिस घर में साता के कारण नहीं, साता के कारण विनय, भक्ति, वात्सल्य, सेवा, समर्पण, समाधि, इससे तो पुण्य होता था, वो पुण्य के रास्ते तो खत्म कर दिए, तो कैसे हो जाएगा? और मैं बिल्कुल कल रात को भी मैंने कहा था, मैं चैलेंज करता हूँ, पूरा वर्ल्ड मुझे प्रूव करके दिखा दे कि ये सही है। दुविधा नहीं, दिक्कत है। हमने तो आंख बंद कर टीवी में देखा है, दूल्हा दुल्हन दो ही नाच रही, ससुर भी देख रहा, मेरी बहू नाच रही। बहुत बढ़िया ढोर, तू बहू लाया कि बेस्या लाया? मैं वो दारू पीने वाला भी खड़ा खड़ा देख रहा है, वो भी देख रहा तुम्हारी बहू को। बेस्या कभी बेस्या नाची चौराहों पर? कचू वही कचू सुध। अब समझ में मैंने क्या पढ़ाया है? दुविधा या संशय के बिना तो कितना भी पढ़ोगे काम नहीं आया, और संशय किए बिना कितना भी तुम पूजा पाठ में तो बास करोगे, कुछ नहीं होगा। तिनका मिलेगा, बस तिनका, पुण्य पाप का तिनका मिल जाएगा, कोई फायदा। और मैं सच कहता हूँ, इसका अनंत भाग केवल निर्णय सहित करो, ना मोक्ष हो तो क्या गया। मैंने पहली लाइन बोली थी, उसी को फिर बोल रहा हूँ। कितना सरलतम मोक्ष है जैन शासन में, कितना सरलतम धर्म है। फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ही वजन दे के सुनना आप। करने के परिणाम से संसार खड़ा होता है, और करने का परिणाम मिटते ही मोक्ष होता है। अब ये थ्योरम आपको सिद्ध करनी है, प्रूव करनी है। मैंने तो पढ़ाया आपको प्रूव करना है बस। मैं बताऊंगा, अभी सब स्वरूप है इसमें लिखा हुआ है, पढ़ा बताऊंगा आपको। ज्ञाता स्वरूप नाम की रचना है, 50 नंबर का, शायद 50 नंबर की रचना है, कौन सी देख लेना, है ना, देख लेना, इसमें से पढ़ो। अब बाकी दिन जब तक यहाँ है, ये रचना सिद्ध करेंगे आपको। दुविधा संशय जरूर है, होना ही चाहिए। कभी बच्चा पूछता है तो हम चुप नहीं कर, चुप, धर्म में प्रश्न नहीं खड़ा करती, मंदिर में प्रश्न खड़ा नहीं करती, आत्मा की सत्ता में प्रश्न खड़ा नहीं करती। नहीं, करने दो, करने दो। आपको पता है, बच्चे हमेशा प्रश्न खड़ा करती है, और हम माँ बाप कह देते नहीं, चुप 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 चुप, पूछना नहीं। और इसीलिए वो तुमसे प्रश्न नहीं पूछता, फिर मोबाइल में गूगल पे जाकर प्रश्न पूछता है, दोस्तों से प्रश्न पूछता है, वो भटक जाता है, वे नहीं समझा पाएंगे उस प्रश्न का उत्तर जो हम समझा सकते हैं। इसलिए बच्चों को और खुद भी प्रश्न करना सीखो, बिल्कुल बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ, प्रश्न करना सीखो। संशय मिटे बिना मोक्ष नहीं होता, सम्यक तो नहीं होता, और संशय ही नहीं है तो भी नहीं होता। संशय होना भी चाहिए और मिटना भी चाहिए। विपर्य मिटाना है और अनर्थवसाय मिटाना है, इतनी चर्चा करने की विचार।